उस पत्रकार भाई ने भी पूछा ना कि आपने क्या दिया अपने भतीजों को, फिर था उसके पास कोई जवाब? जब बुआ जाती है वो कह रही है कि वहां तो भाई गांव जैसा माहौल नहीं था, वहां तो गीत गात वाले नहीं बुलाए थे, इसलिए किस क्या लेके जाना था, कुछ भी नहीं। भाई सब कुछ हो सकता था, उनके घर में कितने सारे लोग काम करते हैं, है ना? तो आप अपनी तरफ से जो कटोरे कटोरियां आजकल बंटवाती है बुआ, मामा या जो भी रिश्तेदार है, बुआ भी बंटवा देती है, बहनें भी बंटवा देती है, मामा भी बंटवा देता है, तो भाई वो कहाँ है? आपकी तरफ का रिवाज कहाँ है? उस पत्रकार ने पूछा था बुआ ने क्या दिया भतीजा होने पे, क्या बंटवाया? उसने सिखाई, उसी का यूज करके अपने ही भाई को बदनाम करना शुरू कर दिया, उसकी बदनामी करनी शुरू कर दी, लोगों को बताना शुरू कर दिया, लोगों से वीडियो बनवाना शुरू कर दिया। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करने वाले हैं अरमान मलिक के ऊपर। तो आज ये आया है मनदीप देसवाल भाई साहब का, उनकी बहनों पर खुलासा। तो भाई उनकी बहनें जब इनके घर पे होती हैं तो बहुत कुछ इनको दिया जाता है, रुपये पैसे गिफ्ट कपड़े सब कुछ देते हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर में जाती हैं जा कर के अपने भाई की बुराइयां करनी शुरू कर देती हैं, भाभीियों की बुराइयां शुरू कर देती हैं और भाई को बदनाम करना शुरू कर देती हैं। अरमान मलिक ने इनको इन लोगों की इतनी मदद की है, इनको ब्लॉगिंग करना सिखाया, इवन छोटी सिस्टर को तो घर पे बुला करके कैसे वीडियो बनानी है, कैसे शूट करनी है, कैसे ब्लॉग बनाना है, सब सिखाया, अपने घर पर बुला करके सिखाया। उसके बावजूद भी उसकी बहन ने, एक पाकिस्तानी, मनदीप भाई साहब ने बताया कि एक पाकिस्तानी पत्रकार को कैसे उसकी छोटी बहन ने, अरमान मलिक की छोटी बहन ने, उसके आधार कार्ड, उसकी सारी जानकारी किस तरह से उस पाकिस्तानी पत्रकार को दे दी, उसकी पुरानी लाइफ कैसी थी, अब कैसी है, ए टू जेड सारी जानकारी उस पाकिस्तानी पत्रकार को दे दी। और डेली वो लाइव करते थे, डेली अरमान मलिक की बदनामियां शुरू कर दी। तो भाई ऐसी होती हैं बहनें, जो चीज़, जो प्लेटफॉर्म भाई ने प्रोवाइड कराया, जो वीडियो बनानी, जो ब्लॉगिंग करनी भाई ने सिखाया, अरमान मलिक ने सिखाया, उसी चीज़ का इस्तेमाल करके वो उसी को बदनाम करना शुरू कर चुकी। इवन खुद भी कर रही थी और लोगों को भी उसकी जानकारी दे रही थी, उसके बारे में लोगों को भी फैला रही थी, लोगों में अपने भाई की बदनामियां फैला रही थी। तो इस तरह के कृत्य करे तो भाई इसी को कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। अरमान मलिक ने उनको कमाना सिखाया, उनको ब्लॉगिंग करना सिखाया, उसी प्लेटफॉर्म का यूज करके, जो चीज़ उसने सिखाई उसी का यूज करके अपने ही भाई को बदनाम करना शुरू कर दिया, उसकी बदनामी करनी शुरू कर दी, लोगों को बताना शुरू कर दिया, लोगों से वीडियो बनवाना शुरू कर दिया, मतलब उसकी कब कब की जानकारियां शेयर कर दी, किस तरह की पहले लाइफ थी, किस तरह की। ये है जलन। तो जैसे कहते हैं ना, हमारे हरियाणवी में कहावत है कि भुक्खे की बावड़ जाया करे, बेईमान की कभी नहीं बावड़ती। तो यही इनके साथ हुआ। ये इतनी बेईमान हो चुकी है अपने भाई की तरक्की को देख करके, इतनी जलन आ गई इनके अंदर है कि जो चीज़ भाई ने सिखाई थी कि भाई तुम भी ब्लॉगिंग करो, तुम भी तरक्की करो, तुम भी आगे बढ़ो, अपने नाम के साथ इनको जोड़ा कि ये मेरे फैमिली मेंबर हैं, तो फिर तो इनकी और भी ज़्यादा तरक्की हो जानी चाहिए थी ना। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। इनकी कोई तरक्की नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इन्होंने अपने ब्लॉगिंग पे तो ध्यान दिया ही नहीं, अपनी ब्लॉगिंग इन्होंने की नहीं। जलन के मारे अपने भाई के खिलाफ वीडियो बनवाना, लोगों से बनवाना, जल जल के अपने भाई के, मतलब बेईमानी में आ गई। तो वही हुआ ना, बेईमान की कभी नहीं बावड़ती, भुक्खी या भुक्खे की बावड़ जाए। अगर तुम कमजोर होती तो शायद तरक्की कर जाती, क्योंकि तुम तो अपने भाई के पीछे पड़ चुकी थी, अपने भाई की बदनामियां करवाने लग गई, तुम्हारा सारा फोकस अपने भाई को बदनाम करने में लग गया। तो अपनी तरक्की कब करोगे? पूरा फोकस तो अपने भाई को बदनाम करने में लगा दिया। तो अब बताया ना मनदीप भाई साहब ने कि किस तरह से उसकी छोटी बहन ने पूरा जोर लगा दिया अपने भाई को बदनाम करने में, है। और ऐसे ही बड़े वाली है, यहाँ से ठीक ठाक गई थी, अच्छी भली गई थी, अच्छे पैसे दे दिए, 1 लाख रुपए कैश दे दिया, गिफ्ट दे दिए, कपड़े दे दिए, फिर भी पेटा नहीं भरा। और वहां जाकर के फिर इनडायरेक्टली ताने मारने शुरू कर दिए हैं। लोग ऐसे भाई तुम अपना व्यवहार देखो ना, लोगों से तुम्हें क्या मतलब है? तभी तो तुम तरक्की नहीं कर रहे। लोग ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो, तुम अपना देखो ना भाई, तुम कैसे हो? तुम खुद पे फोकस करो, अपनी तरक्की करो। तुम्हें लोगों से क्या मतलब है भाई? तुम अपने ब्लॉग दिखाओ ना। अपने भाई को देखा है
किसी की बुराइयां करते हुए। वो पूरा टाइम अपनी ब्लॉगिंग में ध्यान लगाते हैं। देखा किसी के काट करते हुए? एक तुम लोगों का, इसीलिए तुम तरक्की नहीं कर पाए। तो भाई कोई किसी का नहीं है। जो चीज़ सिखाओगे, जो काम बताओगे, वही सीख साख के आपके ही अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा। अगर आप किसी को तरक्की के रास्ते बताते हैं, खाने कमाने के राह बताते हैं, कल को वो सक्षम हो करके सबसे पहला वार आपके ऊपर ही करेंगे। और ये सच्चाई है। इतना बड़ा यूट्यूबर अरमान मलिक कि पूरी फैमिली को साथ लेके चलता है, लेकिन फैमिली का पूरा फोकस क्या है? अरमान को गिराने में, अरमान को नीचा दिखाने में, उसको बदनाम करने में। पूरी फैमिली का यही फोकस बना हुआ है, दोनों बहनों का। फिर कर ली तरक्की, उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, उसकी तो ब्लॉगिंग कंटिन्यू जारी है। और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम गिरते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा अपनी तरक्की में ध्यान नहीं है। तुम्हारा ध्यान है अपने भाई को गिराने में, उसको बदनाम करने में। इसीलिए तुम तरक्की नहीं कर पाए। अपने भाई का सपोर्ट तो क्या मानना है, उसको बदनाम करने में पूरा जोर लगा दिया। और दोष दे रहे हैं कभी बाहर वालों को, कभी किसी को इनडायरेक्टली ताने मार रहे हैं। तो भाई तुम्हारी बुद्धि तो वहाँ चल रही है, भाई को बदनाम करने में। तो भाई आजकल कोई अपना अपना नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, सब मतलब के रिश्ते हैं। अगर तो आपसे मतलब निकलते रहते हैं तब तो ठीक है, वरना कोई किसी का नहीं है। तो भाई अपने अपने परिवार पर ध्यान दो, अपना बच्चों पर ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर ध्यान देने की। ये लोग एहसान फरामोश ही निकलेंगे। रिश्तेदार कभी अपने नहीं हो सकते, सबको अपनी अपनी पड़ी है। आपका खा जाएंगे, आपको इस्तेमाल कर लेंगे, फिर आपकी ही बदनामी कर देंगे। ये रिश्तेदारी रहेगी आजकल। तो आ गया ना इन दोनों बहनों का सच सामने कि ये किस हद तक गिर चुकी हैं अपने भाई को नीचा दिखाने में, अपने भाई को बदनाम करने में। तो ये वो लोग हैं जो उसको लूट लूट के भी खा रहे हैं और उसकी बदनामी भी कर रहे हैं। खुद नहीं कर पा रहे तो दूसरों से करवा रहे हैं। और एक दो बहनों ने इनकी फेवर में रिएक्शन बनाए भी थे, अब उनको भी पछतावा हो रहा है, उनको भी इनकी सच्चाई का पता चल गया। एक तो वो अपना घर लुटवा रहा है, अपने घर से कुछ ना कुछ दे करके ही विदा कर रहा है ना। रही बात पत्रकारों की, अच्छा बोला मनदीप भाई साहब आपने कि ये पत्रकारों को बुला बुला के इंटरव्यू दे रही है। तो एक पत्रकार ने भी सच पूछ लिया ना, जब तुम बुआ बन के भाई के घर गई हो, लेने के लिए गई हो, ये तो तुमने दिखा दिया क्या क्या दिया, फिर भी बदनाम कर रही हो। उस पत्रकार भाई ने भी पूछा ना कि आपने क्या दिया अपने भतीजों को, फिर था उसके पास कोई जवाब? जब बुआ जाती है वो कह रही है कि वहाँ तो भाई गांव जैसा माहौल नहीं था, वहाँ तो गीत गात वाले नहीं बुलाए थे, इसलिए क्या लेके जाना था, कुछ भी नहीं। भाई सब कुछ हो सकता था, उनके घर में कितने सारे लोग काम करते हैं, है ना। तो आप अपनी तरफ से जो कटोरे कटोरियाँ आजकल बंटवाती है बुआ, मामा या जो भी रिश्तेदार है, बुआ भी बंटवा देती है, बहनें भी बंटवा देती है, मामा भी बंटवा देता है। तो भाई वो कहाँ है, आपकी तरफ का रिवाज कहाँ है? उस पत्रकार ने पूछा था बुआ ने क्या दिया भतीजा होने पे, क्या बंटवाया? बर्तन नहीं बंटवाए, कोई बात नहीं, लड्डू बूंदी कुछ तो बंटवा देती। अपनी तरफ से भी तो खर्चा करना चाहिए था ना बुआ ने, क्या किया? ये रिवाज है ना, या सिर्फ लेने का रिवाज है बुआ का? बुआ का देने का कोई रिवाज नहीं होता क्या? उसने सही सवाल किया था पत्रकार भाई ने, एक आध सच भी निकल आता है ना। फिर इसका मुंह देखने लायक था बड़ी बहन का, जो अभी जाके आई है जाप्पे पे। जब इनकी बारी आती है तो इनकी हवा निकल जाती है। ये होते हैं रिश्तेदार, इनको कितना इनका कर लो, कितना इनको भर लो, जब ये खाली हाथ जाके खड़ी हो जाती है वहां पे। तेरा भी तो रिवाज था ना भाई, भतीजा होने की खुशी में बूंदी बंटवा के आती, लड्डू बंटवा के आती, और कहीं नहीं तो मंदिर में जाके बंटवा आती है। लड्डू बंटवा देती, बूंदी बंटवा देती, गिलास मग कप कुछ तो बंटवा के आती। कुछ भी नहीं किया, बस लेना लेना आता है? करना कुछ है नहीं भतीजों के लिए, भतीजी के लिए। एक छोटी सी भतीजी भी है वहां पे, क्या किया उनके लिए आपने? कौन से गिफ्ट लेके गए थे आप? जब आपकी बारी आती है तो फिर टाइम टाइम फिश। तो समझो भाई, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने परिवार से बढ़कर, अपने फैमिली से बढ़कर कोई भी नहीं है इस दुनिया में। सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, सब अपना मतलब देखते हैं।
और अगर उनके मतलब पूरे नहीं होते तो फिर वो बदनाम करना शुरू कर देते हैं। तो इससे सबको सीख मिल जानी चाहिए कि परिवार के लोग कैसे होते हैं। आपको लूट खाएंगे, आपको नोच खाएंगे और फिर आपकी ही बदनामी कर देंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे। जब तक आप उनके इस्तेमाल के हो तब तक आपको इस्तेमाल करेंगे। जब आप इस्तेमाल होना बंद कर दोगे तो फिर आपकी बदनामी शुरू कर देंगे। ये होता है परिवार। तो ऐसे परिवारों से बच करके रहो। और अरमान मलिक का ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इन्होंने अपना ही नाश कर लिया। अरमान मलिक ने तो फिर भी इनको कमाना खाना सिखाया था, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अरमान मलिक के खिलाफ ही बदनामी शुरू कर दी, तभी तो ये ग्रो नहीं कर पाए। वरना ऐसे ऐसे यूट्यूबर देखे हमने जिनका एक घर में फैमिली मेंबर फेमस हो गया तो बाकी के लोग भी ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं। इवन दूर दूर के रिश्तेदार भी फेमस हो जाते हैं। ये क्यों नहीं फेमस हुई दोनों बहनें? क्योंकि इन्होंने खुद पे ध्यान नहीं लगाया, अपनी तरक्की पे ध्यान नहीं लगाया, अपने भाई को बदनाम करने में पूरा दिमाग लगा लिया, पूरी ताकत झोंक दी अपने भाई को बदनाम करने में। इसीलिए इनकी कोई ग्रोथ नहीं हो पाई। तो सच सामने, हाँ, एक दो बहनों ने बनाया रिएक्शन इनकी फेवर में, उनको भी समझ में आ गया कि ये कितनी चालाक है दोनों की दोनों, कितनी बेईमान है दोनों की दोनों। जिस अरमान मलिक ने इनको, जिस भाई ने इनको आगे बढ़ना सिखाया, ब्लॉगिंग करना सिखाया, ये उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उसी भाई को बदनाम करना शुरू होगी। तो भाई ऐसी बहनों से बच के रहो, ऐसे रिश्तेदारों से बच के रहो जो आपको ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। ऐसे लोगों से कोई सलाह मशवरा नहीं करनी, ऐसे लोगों के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ठीक किया अरमान मलिक ने। भाई अपने अपने परिवारों में रहो, कोई गिला शिकवा नहीं, अपने घरों में रहो। तो ऐसी औरतों को अक्ल आनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि उसने इन लोगों के लिए क्या किया और ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने भाई को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं।